जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। संगत जी, मौन रहना सीख लो, पूरी दुनिया जीत लोगे। कितना भी अभागा मनुष्य हो, सुबह उठकर यह काम कर लो। ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य जानकर संगत जी हैरान रह जाएंगे। क्या सच में ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य, इसका मंत्र जानने के बाद हमारे जीवन में खुशियां आएंगी? भगवान शिव जी और पार्वती का संवाद और कथा सुनते हैं कि माता पार्वती जी शिव जी से ऐसा क्यों कहती हैं। संगत जी, माता पार्वती और शिव जी की कथा के बाद गुरु जी महाराज जी का सत्संग सुनते हैं। और आइए यहाँ से अपनी मनोकामना जानते हैं कि कैसे पूरी होते हैं। संगत जी, एक बार की बात है, माता पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, स्वामी जी, मैंने देखा कि चाहे कितना भी अभागा मनुष्य हो, अगर वह सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में उठता है तो वह बहुत सुखी रहता है, ऐसा क्यों है? मुझे ब्रह्मा मुहूर्त का रहस्य बताइए। तब भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती देवी, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से बताऊंगा। कृपया आप इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनो, और जो भी मनुष्य इस कथा को पूरा सुनेगा वह कभी भी इस अवसर को अपने हाथ से नहीं जाने देगा। संगत जी, ब्रह्मा मुहूर्त का रहस्य जानकर पूरा जीवन आपका बदल जाएगा। संगत जी, भगवान शिव कथा को सुनाना प्रारंभ करते हैं और माता पार्वती से कहते हैं, मैं बहुत समय पहले की बात है, काशी में दीनू नाम का एक लड़का रहता था। वह लड़का बहुत ही अच्छा था, लेकिन एक गलत आदत थी। वह देर रात तक सोता रहता था। सुबह उसे जगाने के लिए घर वाले कई प्रयास करते, परंतु वह रोजाना बहुत देर तक सोता रहता और सुबह बहुत देर में उठता था। संगत जी, वह लड़का कभी भी 9 बजे से पहले नहीं उठता था। जब वह बालक था तब परिवार वालों ने सोचा, जब यह बड़ा हो जाएगा तो इसकी आदत में सुधार नहीं आएगा। परंतु वह लड़का जैसे जैसे बड़ा होता गया, उसकी आदत और भी ज़्यादा गहरी होती चली गई। संगत जी, दुनिया इधर की उधर हो सकती थी, लेकिन वह लड़का कभी भी जल्दी नहीं उठ पाता था। उसके पिता उसकी इस आदत से बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे। उस लड़के को नकारात्मक शक्तियों ने घेर लिया था। सभी को पलटकर जवाब भी देता था और दिन भर उदास रहता था। इसका असर उसके स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा था। जब उसे लड़के को यह पता लगा कि उसके सारे मित्र सफलता को प्राप्त कर चुके हैं, तब वह और भी ज़्यादा चिंतित हो गया और ईश्वर से पूछने लगा। वह बार बार यही कहता था कि मेरी किस्मत ही खराब है, परंतु उसके पिता अच्छी तरह से जानते थे कि उसके लड़के के असफल होने के पीछे के कारण क्या है। संगत जी, भगवान शिव ने कहा पार्वती माता से, हे देवी, फिर एक दिन की बात है, उसके पिता को किसी सन्यासी के बारे में पता चला। उसने तुरंत अपनी बेटे की समस्या को लेकर उस सन्यासी के पास जाने का निर्णय लिया। सन्यासी को बेटे की आदतों के बारे में पिता ने बताया और सन्यासी ने कहा कि कल अपने बेटे को इस आश्रम में आने को कहिए। फिर उसे लड़के का पिता अपने घर की ओर चला गया। उसे पता था कि अगर वह सीधे तरीके से अपने बेटे को गुरुदेव से मिलने के लिए कहेगा तो वह कभी तैयार नहीं होगा। उसने अपने बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हारे सारे मित्र जीवन में सफलता प्राप्त कर चुके हैं, क्या तुम सफल नहीं होना चाहते हो? लड़के ने तुरंत उत्तर दिया कि जरूर पिताजी, परंतु जब भी मैं अपने मित्रों से उनकी बातें, उनकी सफलता का रहस्य पूछता हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं बताते हैं। संगत जी, भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, फिर उसके पिता ने कहा कि मुझे यह रहस्य पता चल गया है कि सभी सफल क्यों हो गए हैं और होते जा रहे हैं क्यों। तब उस लड़के ने बड़ी उत्सुकता से
अपने पिता से पूछा, क्या पता चल गया पिताजी? कृपया करके आप मुझे बताइए। उसके पिता ने कहा कि कल सुबह तुम्हें एक गुरुदेव के आश्रम में जाकर उनसे मिलना है। यदि तुम वहां पर समय से पहुंच गए तो वह गुरुदेव तुम्हें ऐसा मंत्र बताएंगे जिससे तुम सफल हो जाओगे। परंतु एक समस्या है। लड़के ने कहा कि पिताजी, मैं पूरी रात जागता रहूंगा और सुबह सन्यासी से मिलकर आऊंगा। तब उसके पिता ने कहा, ठीक है, तुम वहां जाकर उन गुरुदेव की आज्ञा को मानना। पिता की बात सुनकर वह लड़का बहुत अधिक खुश हुआ। जीवन में पहली बार रात्रि में वह जागता रहा, परंतु थोड़ी ही समय में उसे नींद आ गई और वह सो गया। फिर अगली सुबह जब उठा तो उसे पता चला कि सन्यासी से मिलने का समय समाप्त हो चुका था। संगत जी, उसके पिता ने लड़के की तरफ देखा और कहा कि तुम जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे और जाकर सो जाओ। पिता की आवाज़ सुनकर उसके लड़के को बहुत दुख हुआ। उसने मन ही मन स्वयं को चुनौती दी कि कल सुबह वह जल्दी उठकर गुरुदेव से मिलने अवश्य जाएगा। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, ऐसा पहला अवसर था जब उसने अपने जीवन में पहली बार सूर्योदय देखा था, परंतु तुरंत ही तैयार होकर गुरुदेव से मिलने के लिए चला गया। आज उसका अनुभव कुछ अलग ही था। वह बिल्कुल शांत महसूस कर रहा था और चलते चलते वह लड़का जैसे ही गुरुदेव के आश्रम में पहुंचा तो वहां पर उसने देखा कि गुरुदेव और उनके शिष्य ध्यान लगाकर बैठे हुए थे। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि हे देवी, जब ध्यान का समय समाप्त हुआ तब लड़का गुरुदेव के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम करते हुए बोला कि आपके पास कोई ऐसा मंत्र है जिससे मैं सफल हो सकता हूं? कृपया करके बताइए। मैं भी अपने मित्रों के समान सफल होना चाहता हूं और अच्छा जीवन जीना चाहता हूं। तब भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती देवी, सन्यासी गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, अच्छा, तो तुम वही बालक हो। तुम्हारे पिताजी मुझसे मिलने आए थे और उन्होंने तुम्हारे विषय में मुझे सब कुछ बता दिया। तुम्हें वह मंत्र अवश्य मैं बता देता। परंतु लड़के ने जैसे ही परंतु शब्द सुना तो घबरा गया। उसने पूछा, परंतु क्या गुरुदेव? तब गुरुदेव जी बोले, मैं तुम्हें वह मंत्र बताऊंगा, परंतु अगले 21 दिनों तक तुम्हें मेरी आज्ञा माननी होगी। मैं तुम्हें वह मंत्र 21 दिनों के बाद बताऊंगा। संगत जी, तब तक मैं तुमसे जो भी कार्य कहूँगा, ऐसा गुरुदेव ने लड़के से कहा, तुम्हें वह करना होगा। यदि तुम सफल हुए, बीच में तुम्हारा संकल्प टूट गया, तो उसे मंत्र का असर नहीं होगा। दृढ़ निश्चय के साथ उससे लड़के ने कहा कि मुझे सारी आज्ञा आपकी स्वीकार है। मैं अगले 21 दिनों के लिए आपका दास हूँ। आप जो कहेंगे मैं वही कार्य करूँगा। मुझे केवल और केवल उस मंत्र के बारे में जानना है। भगवान शिव ने कहा, हे देवी। फिर सन्यासी ने उसे लड़के से कहा कि ठीक है, कल से तुम्हारा कार्य शुरू होगा। तुम इस आश्रम में निवास करोगे। वह लड़का आश्रम में निवास करने के लिए तैयार हो गया। सन्यासी ने कहा कि यहाँ रहते हुए तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा और दूसरे शिष्यों की तरह ध्यान और कार्य भी करना होगा। साथ ही आश्रम के कार्यों में सहायता भी करनी होगी। ध्यान रहे, यह संकल्प टूटना नहीं चाहिए। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती देवी। अब लड़का सन्यासी की बात से सहमत हो गया और अगले दिन से उसके कार्य के दिन की शुरुआत थी। इस बार उसने दृढ़ निश्चय किया, परंतु 1 सप्ताह बीतने के बाद पश्चात ही उसका संकल्प टूट गया और वह 8वें दिन देर तक सोता रहा। जब देर से जागा तो उसने देखा कि बहुत बड़ी भूल हो चुकी है और वह रोते हुए गुरुदेव के पास पहुंचा और कहने लगा कि हे गुरुदेव, मेरा संकल्प टूट गया। अब मैं जीवन में कभी सफल
नहीं हो पाऊंगा। तब गुरुदेव ने उसे समझाते हुए कहा कि एक बार फिर से शुरुआत करो, फिर से संकल्प करो। फिर लड़के ने सन्यासी से पूछा कि सुबह उठना इतना आवश्यक क्यों होता है और यहाँ पर सभी लोग इतनी जल्दी क्यों उठ जाते हैं। भगवान शिव ने कहा पार्वती माता से, हे देवी। तब गुरुदेव ने लड़के को समझाते हुए कहा कि सुबह यानी ब्रह्मा मुहूर्त में उठने के पीछे बहुत बड़ा विज्ञान छुपा हुआ है। लड़के ने कहा, कृपया मुझे वह विज्ञान बताने की कृपा करें। गुरुदेव ने कहा कि रात्रि को 4 पहर को बांटा गया है। पहले रुद्र काल, जिसका समय शाम 6 बजे से लेकर 9 बजे तक होता है। दूसरा राक्षस काल, जिसका समय रात्रि 9 बजे से 12 बजे तक होता है। तीसरा गंधर्व काल, जिसका समय रात्रि 12 बजे से 3 बजे तक होता है। और सबसे अंत में जो पहर आता है उसे मनोहर काल कहते हैं। इस समय को ब्रह्म मुहूर्त या अमृत वेले के नाम से भी जाना जाता है। इसका समय 3 बजे से सुबह 6 बजे तक होता है। इसे अमृत वेला भी कहा जाता है। यह वह समय होता है जब पूरे संसार की नकारात्मक शक्तियाँ निष्क्रिय अवस्था में होती हैं और सकारात्मक शक्तियाँ सक्रिय होती हैं। ब्रह्म मुहूर्त अर्थात देव मुहूर्त है। ब्रह्मा मुहूर्त का अर्थ देवताओं का समय होता है। भगवान शिव ने कहा पार्वती से, हे देवी। वह सन्यासी गुरुदेव आगे कहते हैं, इस समय देवता धरती पर विचरण कर रहे होते हैं और जो जागते हुए मनुष्य रहते हैं उन पर बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ब्रह्मा मुहूर्त ऐसा समय होता है जिसमें मनुष्य का मस्तिष्क बिल्कुल खाली होता है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई विचार नहीं होते हैं और इस समय व्यक्ति अपनी पुस्तक खोलकर पाठ का अध्ययन करते हैं तो उन्हें सब कुछ जल्दी जल्दी याद भी होता है और यह लंबे समय तक याद रहता है। ऐसा समय जिसमें हम ज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं। इस कारण आश्रम के सभी छात्र, संसार में बहुत से ज्ञानी लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। प्राचीन काल में रोशनी का कोई स्रोत न होने के कारण लोग अपने दिन का समापन सूर्यास्त के साथ और आरंभ सूर्योदय के साथ करते थे। यह एक तरीका है जिससे मानव जीवन प्रकृति के तालमेल बनाकर चलता है। भगवान शिव ने पार्वती से कहा, हे देवी। लड़के ने कहा कि ठीक है, मैं कल से अपना संकल्प फिर से शुरू करता हूँ, परंतु ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मुझे क्या क्या करना चाहिए। तब गुरुदेव ने लड़के को समझाते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में तुम्हें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। सबसे पहले उठकर धरती माता का पाँव रखने से पहले धरती माता को प्रणाम करना चाहिए और अपनी दोनों हथेलियों को देखना चाहिए और ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने तुम्हें आज का सूर्योदय देखने का अवसर दिया है। इसके बाद नित्य कर्म और स्नान करने से शरीर की ही नहीं बल्कि मन की शुद्धता भी बढ़ती है। स्नान करने के पश्चात ज्ञान की प्रक्रिया होती है। ब्रह्मा मुहूर्त में ध्यान की अवधि 21 दिन तक होती है। इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब आप अपनी मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं। यह ऐसा समय होता है जब व्यक्ति अपने आज्ञा चक्र को करने का काम करते हैं। भगवान शिव ने कहा, हे देवी। आगे सन्यासी कहता है कि आज्ञा चक्र दोनों भावों के बीच होता है। यह संकल्प का स्थान भी कहा जाता है। अगर इस चक्र पर ध्यान केंद्रित किया जाए और अपनी मनोकामना को बार बार दोहराया जाए तो मात्र 21 दिनों के भीतर वह मनोकामना पूरी हो जाती है। अगर आपके मन में कोई अधूरी मनोकामना है और आप पूरी करना चाहते हैं तब उसे सबसे पहले उस मनोकामना का स्पष्टीकरण लें। आपको क्या चाहिए यह निर्णय अवश्य कर लें। इसके बाद ध्यान की विधि को शुरू करें।
ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के बाद एक ऐसा स्थान चुनें जहां पर वायु का प्रवेश हो। ध्यान में शुद्ध प्राण वायु का होना आवश्यक होता है। ध्यान की मुद्रा में रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, साथ ही गर्दन भी सीधी होनी चाहिए। सुखासन की अवस्था में दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर आंखें बंद करके बैठ जाए। हाथों की मुट्ठी को बंद कर ले और 2-3 मिनट तक बिल्कुल शांत हो जाए। जब आपका शरीर स्थिर हो जाए और सांस भी शांत हो जाए, तब उसके बाद सारा ध्यान आज्ञा चक्र पर लगे। इस दौरान लंबी गहरी सांस ली और सांस को रोक कर रखें। इस समय आप अपनी इच्छा को मन ही मन बंद हो रहा हो और अपने मन से इष्ट देव और देवी देवताओं और गुरुजनों का चिंतन करें। भगवान शिव ने कहा, हे देवी। सन्यासी ने कहा, जब सांस को रोकना कठिन हो जाए तब धीरे धीरे सांस को बाहर की ओर छोड़ो। सांस को नाक से भरें और मुख से बाहर छोड़ें। इस प्रक्रिया को 3-4 बार प्रतिदिन दोहराएं। ऐसा प्रतिदिन करने से आपकी जो मनोकामना है वह अवचेतन मन तक पहुंच अवश्य जाएगी और इच्छा पूर्ति जल्द होगी। आज्ञा चक्र पूरा होता है। हमारी आज्ञा पूरी हो जाती है जब हम गुरु की आज्ञा मानते हैं। सांस को रोककर रखने के दौरान शरीर में आपातकाल की स्थिति हो जाती है, जिससे कि बेकार की बातें सोचने और विचार करने से बचते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त के समय ईश्वर की विशेष कृपा होती है और कोई भी व्यक्ति अपनी मनोकामना को इस समय दोहराता है तो उसकी जल्द से जल्द इच्छा पूरी होती है। भगवान शिव ने कहा, हे देवी। इस प्रकार सन्यासी ने लड़के को ब्रह्म मुहूर्त का मतलब और महत्व समझाया। अगले 21 दिनों तक उस लड़के ने बड़े ही मन के साथ इस प्रक्रिया को अपनाया। अब वह बहुत ही ज़्यादा अनुशासित और शांत स्वभाव का बन गया। उस लड़के ने जैसे ही अपना संकल्प पूरा कर लिया, उसके बाद वह लड़का बड़े ही प्रसन्न भाव से गुरुदेव के पास पहुंचा और कहने लगा, हे गुरुदेव, मैं 21 दिनों का संकल्प पूरा कर लिया। अब कृपया मुझे सफल होने का मंत्र बताइए। तब सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा कि पिछले 21 दिनों से जो तुम अभ्यास करते हुए आ रहे हो वही तुम्हारी सफलता का मंत्र है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान प्रक्रिया को सही से करते हैं वह जीवन में कभी असफल नहीं हो सकते। मैं ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य का अब मुझे पता चल चुका था। अब तुम इस जीवन का प्रयत्न करो, तुम्हें जीवन के लक्ष्य और सफलता दोनों प्राप्त होंगे। और ब्रह्म मुहूर्त के नियमों का पालन जीवन प्रयत्न करने का वादा भी करो। भगवान शिव ने देवी माता पार्वती से कहे, अब तो आपको पता चल गया होगा कि ब्रह्म मुहूर्त का क्या फायदा होता है। तब माता पार्वती ने कहा, स्वामी जी, अब मुझे ब्रह्म मुहूर्त का संपूर्ण ज्ञान हो गया है। इतना कहकर माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रणाम किया। जय गुरु जी। संगत जी, आप समझ गए होंगे कि हम कितने भी अभागे हों, परंतु अगर इस विधि को अपनाते हैं तो यकीन मानिए कि आपका जीवन की दुर्दशा दशा सब बदल जाएगी, क्योंकि ईश्वर को पता है कि आपको क्या देना है, आप क्या चाहते हैं। उस समय जैसा कि आप कथा में सुने कि सारे भगवान धरती पे विराजमान होते हैं और जो जागता रहता है उसे कुछ न कुछ अवश्य दे कर जाते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज जी का आरती हो रहा है। आरती का दर्शन कर लीजिए, आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। इस मंत्र जाप का उच्चारण भी करें। इस मंत्र जाप से आपके अनेकों कष्ट, पाप
सब दूर होंगे। जय गुरु जी। संगत जी, आइए गुरु जी महाराज जी का बहुत ही प्यारा सत्संग सुनते हैं कि गुरु जी महाराज जी कैसे अपनी संगत का कल्याण करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे गुरु जी की उपस्थिति का आभास हो जाता है। संगत जी, मैं दिवाली पर अपने पिता के कार्यालय में गुरु जी की पूजा कर रहा था। तब एक बाबा जी जो हर दिवाली पर हमारे यहाँ आते हैं, आए और बोले, हमारे गुरु जी का आदेश है कि तू बहुत तरक्की करेगा। मेरे साथ ऐसी अनगिनत घटनाएं हुई हैं। संगत जी, यह सारे अनुभव जो मैंने सुने हैं या मेरे साथ हुए हैं, उससे भी बड़ी बात यह हुई कि अब मेरी अंतर आत्मा को पूरी तरह से गुरु जी के साथ जुड़ाव का आभास होता है और मुझे यह समझ में आ गया कि गुरु जी की दृष्टि हमेशा हम सभी संगत पर रहती है और हम गुरु जी महाराज जी के संरक्षण में रहते हैं। संगत जी, ईश्वर इस दुनिया में गुरु जी के रूप में हमारा मार्गदर्शन और रक्षा करने के लिए और इस दुनिया को सुखद बनाने के लिए ही आए हैं। संगत जी, गुरु जी महाराज जी बहुत महान हैं और उनके तरीके हमारी समझ से परे हैं, क्योंकि वो बहुत से तरीकों से हमें ब्लेस करते रहते हैं। संगत जी, मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि वे अभी भी हमारी रक्षा कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। संगत जी, जब हम जानते भी नहीं हैं कि वह सर्वोच्च शक्तिशाली हैं, वह सही समय पर हमें दर्शन देते हैं और जीवन के सफ़र को सुगम बनाते हैं। यदि कभी हम उनमें अपनी श्रद्धा को खो देते हैं या हमारा विश्वास डगमगा जाता है, तब भी गुरु जी महाराज जी हमें अपना प्यार देते हैं और हमारे अंग संग रहते हैं। संगत जी, और अपने प्रेम रूपी पथ पर वापस हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं। गुरु जी महाराज जी, संगत जी सर्वव्यापी हैं और सदा दयालु हैं। मैं जैसे बचपन से ईश्वर से उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करता था, आज भी वही करता हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। संगत जी, रास्ते में कितना भी बड़ा पत्थर आपको मिल जाए, कैसी भी मुसीबत आपके सामने आ जाए, गुरु जी उस रास्ते को बदल देते हैं। उनका आशीर्वाद आपके लिए लाभकारी होता है और गुरु जी महाराज जी अपनी एक संगत को ब्लेस करते हैं जिनका नाम अंजलि शर्मा आंटी है। संगत जी, दिसंबर 2015 में गुरु जी महाराज जी उन्हें ब्लेस करते हैं और अक्टूबर 2014 की बात है। संगत जी, अक्टूबर 2014 में मेरा भाई गुरु जी के दर्शन कर के गुरु जी की छाप मन में लिए गुरु जी महाराज जी के बड़े मंदिर छतरपुर से वापस आया और मेरे भाई ने मुझसे बताया कि गुरु जी स्वयं शिव हैं। मैंने उस पर विश्वास संगत जी नहीं किया कि भला गुरु जी कैसे शिव हो सकते हैं। शिव जी तो भगवान शिव हैं, वो अलग हैं। ये तो मानव रूप में एक मनुष्य हैं, तो भला शिव कैसे हो सकते हैं। ऐसा प्रश्न मेरे दिमाग में संगत जी तुरंत आ गया, परंतु मेरा भाई दोबारा फिर कहा कि गुरु जी स्वयं शिव हैं। संगत जी, 1 माह पश्चात उसने गुरु जी की एक फ़ोटो मुझे दिखाई और संगत जी, उस समय मैं एक बड़ी कठिनाई में थी। मैंने गुरु जी की फ़ोटो को एक लंबे समय तक एकटक देखा और इसी बीच संगत जी मुझे नींद आ गई।
और नींद में मुझे पहली बार गुरुजी महाराज जी के दर्शन प्राप्त हुए। मैं एक घर के अंदर दौड़ रही थी और गुरुजी महाराज जी मेरा पीछा कर रहे थे। संगत जी, कुछ समय बाद गुरुजी ड्राइंग रूम में पड़े सोफे पर बैठ गए। मैं कमरे के बाहर खड़ी हो गई और दरवाजे के एक कोने से गुरुजी को देखती रही। संगत जी, गुरुजी महाराज जी अचानक बोले, मैं तेनू अपने कोल बुला के रहना है। संगत जी, मैं उस समय भयभीत होकर उठ गई। स्वप्न का क्रम असंभव था। मैंने अपने माता पिता को इस स्वप्न के बारे में बताया तो उन्होंने आग्रह किया कि मैं बड़े मंदिर गुरुजी महाराज जी के जाकर गुरुजी के दर्शन करूं। मैंने मूर्खतापूर्वक अपने माता पिता की सलाह की उपेक्षा कर दी, परंतु अपनी माता के बार बार आग्रह करने पर उनके सामने झुक गई। और संगत जी, मैं फरवरी जून 2015 के बीच 2 बार गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर छतरपुर गई। मुझे वहां जाकर बहुत अच्छा लगा। जय गुरुजी। संगत जी, एक माह पश्चात गुरुजी का जन्म दिवस मेरी जिंदगी का सबसे भाग्यशाली दिन निकला। और संगत जी, 7 जुलाई 2015 को मेरे लिए पूरा दिन आशीर्वाद से भरा हुआ था। मेरी उस दिन की सारी अपॉइंटमेंट्स अपने आप रद्द हो गई और मैं सीधा अपने परम प्रिय आदरणीय गुरुजी महाराज जी के चरण कमलों की ओर चली गई। मैं मंदिर के अंदर नंगे पांव चल रही थी और मुझे पत्थर संगत जी चुभ रहे थे। मुझे चलने में बहुत कठिनाई हो रही थी और संगत जी, मैं पिछले 1 साल से फटे हुए टखनों से पीड़ित थी। संगत जी, मैं जब भी चलने के लिए उठती तो यह पीड़ा और बढ़ जाती थी। डॉक्टरों ने मुझे इंजेक्शन लेने को कहा था, परंतु मैं आयुर्वेदिक दवाई से ठीक करने का प्रयास करती रही। इससे कोई असर नहीं हुआ, मगर जब मैं उस पवित्र दिन ऐसे चली तो गुरुजी ने, जो सदैव मेरे हृदय में रहते हैं, विश्वास दिलाया कि वह मुझे ठीक कर देंगे। संगत जी, मैंने दिव्य चाय और गुरुजी महाराज जी का लंगर प्रसाद लिया और घर वापस आ गई। संगत जी, 1 सप्ताह बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरी पीड़ा बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। संगत जी, अब मुझे यह भी याद नहीं है कि मुझे टखनों की पीड़ा पिछली बार कब हुई थी। गुरुजी ने, जो भगवान शिव के अवतार हैं, जो मानव रूप में ईश्वर हैं, उन्होंने मेरा उपचार कर दिया है। गुरुजी महाराज जी का लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने मेरी फरियाद का भी बहुत ख्याल रखा जो मैंने गुरुजी से की थी। संगत जी, मैं अपने परिवार के साथ जुलाई 2007 के बैसाखी समारोह का वीडियो देख रही थी, क्योंकि मैं गुरुजी को 2014 में मिली थी। मैंने अपनी फरियाद फिर दोहराई कि गुरुजी ने मुझे इतनी देर से अपनी शरण में क्यों लिया। मैं गुरुजी के चरण कमलों में बैठना चाहती थी। संगत जी, अगला दिन सोमवार था। मैं गुरुजी के दर्शन के लिए बड़े मंदिर गई। बड़े मंदिर के पिछली तरफ गुरुजी के झूले के पास मैं मत्था टेकने के लिए झुकी। उसी समय मेरे बाएं घुटने में ऐंठन आ गई। मैंने खड़े होने का बहुत प्रयास किया, परंतु
मस्कुलर ऐंठन मेरे दाएं घुटने में भी आ गई। मैं गुरुजी महाराज जी के चरणों में जमीन पर बैठ गई। यह ऐंठन मुझे अक्सर हो जाता था संगत जी। मैंने गुरुजी की आवाज़ अपने कान के अंदर सुनी कि जैसे लग रहा हो गुरुजी महाराज जी मुझसे कुछ कह रहे हैं। और गुरुजी कुछ कह रहे थे। गुरुजी बोल रहे थे, हुन भी कोई शिकायत है तेनू। संगत जी, मैं वहाँ 2 मिनट बैठी और बगैर किसी मुश्किल के उठ भी गई, क्योंकि गुरुजी के आशीर्वाद का चमत्कार मेरे जीवन में आने लगा। संगत जी, उसके बाद मुझे कभी भी ऐंठन नहीं हुई। यह गुरुजी का आशीर्वाद है। गुरुजी के चरणों में बैठने की मेरी फरियाद गुरुजी ने पूरी कर दी और मुझे ऐंठन की समस्या से भी मुक्त कर दिया। तो संगत जी, गुरुजी महाराज जी के ब्लेस करने के बहुत तरीके हैं। मैं गुरुजी के प्रति कृतज्ञ हूँ, क्योंकि गुरुजी ही परम पिता आदरणीय परमात्मा हैं। गुरुजी मेरे रक्षक हैं और उन्होंने मुझे बेशुमार अनगिनत समस्याओं से बचाया है। गुरुजी महाराज जी का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि ऐसे आदरणीय परमपिता हमारे जीवन में आए हैं, जो हमारा रंग रूप ही बदल गया है। संगत जी, गुरुजी के शरण में रहने से आपके हर काम पूरे होने लगते हैं। इसलिए आप गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए और किसी वहमों में न पड़िए। गुरुजी महाराज जी देने पे आते हैं तो आपको बहुत कुछ दे जाते हैं। इसलिए संगत जी, आपका दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता है। बस आप गुरुजी का सत्संग, सेवा, सिमरन करते रहिए। आपके हर उम्मीद का दरवाज़ा खुला रहेगा। हर मनोकामना आपकी पूरी होती चली जाएगी। संगत जी, जब हमारे जीवन में कोई दरवाज़ा बंद हो जाता है तो हमें गुरुजी की योजनाओं पर भरोसा और विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि गुरुजी महाराज जी सर्वशक्तिमान हैं, ईश्वर हैं। हमारे लिए जो भी होगा वह बेहतर से बेहतर करेंगे। संगत जी, जिनके बारे में हमने कभी सोचा या कल्पना नहीं की थी, इसलिए जब हमारे जीवन में कोई दरवाज़ा बंद हो जाता है तो हमें इससे परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें खुश होना चाहिए, इसकी सराहना करनी चाहिए, क्योंकि गुरुजी हमें किसी ऐसी चीज़ से बचा रहे हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है। संगत जी, उस विशेष समय में हमारे लिए यह समझना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हमारे लिए गुरुजी की योजनाओं पर पूरा भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि केवल गुरुजी ही जानते हैं कि वह क्या कर रहे हैं और उनकी योजनाएं कितना लाभान्वित होगी। हमें बस उनकी योजनाओं पर भरोसा करना है। संगत जी, बंद दरवाज़ों की सराहना करनी है, अपने रास्ते में आने वाले नए आशीर्वादों की प्रतीक्षा करनी है और हमेशा मुस्कुराना है और गुरुजी महाराज जी का हमेशा शुक्राना करना है, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें कब और क्या देना है। वे सही समय आने पर हमारे जीवन को संवार देते हैं और जब हम भटकते हैं तो रास्ता भी दिखाते हैं। जो हमें चाहिए वे बिन मांगे दे भी देते हैं। ऐसे दयालु परमपिता परमेश्वर हमारे गुरुजी हैं। जब देने पे आते हैं तो अपनी संगत को बहुत कुछ दे जाते हैं, क्योंकि वो संगत से बेहद प्यार भी करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, भूल चूक माफ गुरुजी। संगत जी, जय गुरु।